बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। यह है पाठ 18 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग। निबंध लेखन एक कला है। निबंध के माध्यम से अपने मन के बातों को, मन के विचारों को एक प्रभावी और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। हर व्यक्ति की चिंतन क्षमता अलग-अलग होती है, सोचने की क्षमता अलग-अलग है। इसीलिए एक ही विषय पर कई तरीके से निबंध लिखे जा सकते हैं। निबंध लेखन अनुच्छेद लेखन का एक बड़ा भाग होता है। अनुच्छेद में हम संक्षिप्त तरीके से लिखा जाता है और निबंध बड़े तरीके से। निबंध लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम निबंध लिखें। निबंध विषय सामग्री निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत लिखनी चाहिए, यानी जो सीमा निर्धारित की जाती है, जैसे 150 से 200 शब्द, इस तरीके से जो सीमा निर्धारित की जाती है, उसी शब्द सीमा के अंदर आपको निबंध लिखना चाहिए। निबंध का आरंभ और अंत बड़ा अच्छा आकर्षक होना चाहिए, जो पढ़ने वाले में रोमांच भर दे। निबंध की भाषा प्रभावी और विषय के अनुसार होनी चाहिए। निबंध के वाक्य छोटे-छोटे होने चाहिए और वाक्य सरल वाक्य होने चाहिए। पहला निबंध यहाँ पर उदाहरण के लिए उसने दिया है रंगों का त्योहार होली। आइए हम इसे पढ़ते हैं। संकेत बिंदु हमें दिया गया है होली मनाने का कारण, होली मनाने का तरीका और संदेश। 3 संकेत बिंदु यहाँ पर हमें दिए। यह है भारत त्योहार प्रधान देश है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। यहाँ वर्ष में कई त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ में मनाए जाते हैं। होली हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार फागुन के महीने में मनाया जाता है। इस त्योहार को मदनोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय वसंत पूरे यौवन पे होता है। इस त्योहार का एक पौराणिक महत्व भी है। प्राचीन काल में हिरण्याकश्यप नामक एक शक्तिशाली राजा था। वह नास्तिक था, यानी वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता था। स्वयं को भगवान मानता था। वह चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। जो ईश्वर की पूजा करता था वह उनको मृत्यु दंड देता था। उसके पुत्र प्रहलाद की ईश्वर में सच्ची श्रद्धा थी। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद से ईश्वर की पूजा करने के लिए मना किया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मरवाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। अंत में आखिर में वो क्रोधित हो गए और हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को अग्नि में अपने साथ लेकर बैठने को कहा, क्योंकि होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान मिला हुआ था। ईश्वर की कृपा से प्रहलाद बच गए, लेकिन होलिका अग्नि में जल गई, दहन हो गई, भस्म हो गई। उस समय से ही होली का पर्व बड़े उल्लास से मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर, बच्चे पिचकारी से खेलकर इस त्योहार को मनाते हैं। अब है वनों का महत्व। इसमें संकेत बिंदु है वन मनुष्य की अनमोल निधि है, अनमोल खजाना है। वृक्ष प्रकृति का अनुपम उपहार है। मानव और प्रकृति का पारस्परिक संबंध है, जो कि अनंत काल यानी लंबे समय से चला आ रहा है। मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। अपने जीवन को चलाने के लिए प्रकृति से निर्भर है। मनुष्य हमेशा से ही अपनी जरूरतों के लिए वृक्ष पर निर्भर रहा है। शायद यही कारण है कि वेदों और पुराणों में वृक्षों को पूज्य माना गया, यानी पूजा के योग्य माना गया है। लगभग भारत के हर त्योहारों में वृक्षों की पूजा की जाती है। आज भी मनुष्य अनेक वस्तुओं के लिए वृक्षों पर निर्भर है। आज भी हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेड़ों से प्राप्त करते हैं। संसार में ऐसी कोई भी सभ्यता संस्कृति नहीं है जो वृक्षों के महत्व को नहीं समझते। वनों में कई प्रकार की वन्य और
आवासी जातियां निवास करती हैं। वह अपनी जीविका के लिए वनों पर निर्भर करती हैं। वनों का संरक्षण करके हम आदिवासी सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखते हैं। हमारे महान ग्रंथ वेद, उपनिषद और आरण्यक आदि वनों में ही रचे गए हैं। महाकवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना भी तपोवन में ही की। अतः वनों को हमारी सभ्यता और संस्कृति वनों में विकसित हुई है। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र हैं। वृक्ष हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। इसके अलावा नीम, बबूल, तुलसी, आंवला व शमी आदि वृक्षों के रूप में विशेष महत्व है। भोजन के रूप में हमें अनाज, फल, फूल तथा खाद्य सामग्री भी मिलती है। वन प्राकृतिक संपदा का भंडार है। लाख, गोंद, रबड़, प्लाईवुड, रेशम जैसे उद्योगों का आधार भी वृक्ष ही है, पेड़ ही है। वृक्षों से ही वनों का निर्माण होता है, यानी वृक्षों से ही पेड़ बनते हैं। वनों से पर्यावरण में संतुलन बना है। वन संरक्षण हम सबकी एक मुख्य आवश्यकता है, मुख्य जरूरत है। अतः प्रकृति को कायम रखने के लिए वृक्ष रोपने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वन बाढ़ को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भीषण गर्मी में अपनी शीतल छाया देते हैं। वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में भी हमारी सहायता करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 निबंध के उदाहरण हमें दिए गए थे, हमने उन्हें पढ़ा। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को निबंध संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई होगी और ये पाठ भी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।